नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इग्निस खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन सा वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए और कौन सा वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को केवल रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ करिएगा। इस वीडियो के बेसिस पे केवल अपना फैसला लें, वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से गाड़ी कंसीडर करिए। और दूसरी चीज़, अगर मैं बोलता हूँ कोई वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस आदमी ने उस वेरिएंट को ख़रीद रखा है उसका डिसीजन गलत है। इसका मतलब केवल ये है कि आदमी ने अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से गाड़ी कंसीडर कर रखी है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी छेड़खानी पसंद नहीं होती गाड़ियों में। जो स्टॉक आता है बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, वही उनको चाहिए होता है, तो उनके हिसाब से उनका डिसीजन सही होता है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, जो मेरी रिसर्च के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी ख़रीदते हुए मैंने भी काफ़ी रिसर्च की थी इस टॉपिक पे, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ भी वो शेयर करूँ। शायद आपको थोड़ा टाइम बचे और आप थोड़ी सी हेल्प हो, अगर आप थोड़ा सा एक इन्फॉर्म्ड और एक बढ़िया डिसीजन आप ले पाएँ। तो मेरे हिसाब से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इग्निस 4 वेरिएंट्स में आती है: सिग्मा, डेल्टा, ज़ेटा और अल्फ़ा। और आपको डेल्टा, ज़ेटा और अल्फ़ा में जो है AMT का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपये लगा के मिलेगा। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो आपको सिग्मा का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 5,10,000, डेल्टा का एक शोरूम प्राइस है 5,81,000, ज़ेटा का एक शोरूम प्राइस है 6,22,000 और वहीं पे अल्फ़ा का एक शोरूम प्राइस है 6,97,000। और इसके ऊपर डेल्टा, ज़ेटा और अल्फ़ा में आपको AMT पे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है। और अब आप यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सिग्मा और डेल्टा से कंपैरिजन करते हैं हम। तो सिग्मा और डेल्टा के प्राइस में आप सीधे देखेंगे तो 5,10,000 और 5,81,000 में 71,000 का फ़र्क है। और केवल 71,000 का फ़र्क ही नहीं है, इसके ऊपर आपको RTO चार्जेस और इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा। अब RTO चार्जेस हमेशा परसेंटेज के हिसाब से होते हैं, जो कि एक शोरूम पे लगते हैं। कहीं 1-2 स्टेट है जहाँ पे बेस प्राइस पे लगते हैं, यानी कि वो प्राइस जो GST 28% का प्लस 1% 29% टैक्स लगने के पहले का जो रेट होता है उसको बेस प्राइस बोलते हैं। 1-2 स्टेट है जहाँ पे बेस प्राइस पे पड़ता है, लेकिन मोस्टली सारी जगह पे एक शोरूम प्राइस पे ही 8%, 6%, जो भी आपके यहाँ चार्ज है। यूपी में ये 8% है इस सेगमेंट की कार पे। तो 8% का आपको RTO चार्ज देना है, प्लस आपको इंश्योरेंस भी देना है, वो भी एक शोरूम के प्राइस पे ही डिपेंड करती है। तो आप इन दोनों को भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप करीब 5,000 का अंतर दिखने वाला, मतलब मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो सिग्मा में और डेल्टा में आपको 75,000 रुपये का अंतर पड़ने वाला है। और आपको इस 75,000 रुपये की जगह पे मिलता क्या है डेल्टा में सिग्मा के ऊपर, मैं अगर बात करूँ उसकी, मैंने ब्राउज़र खोल रखा है। तो आपको एक्सटीरियर की बात की जाए तो उसमें आपको मिलने वाला है जो है ORBM पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे, रूफ रेल्स मिलेंगे, रियर स्पॉयलर्स मिलेंगे, व्हील कवर्स मिलेंगे। अगर बाहर की बात की जाए एक्सटीरियर की, तो इंटीरियर की बात की जाए तो आपको मिलने वाला है जो है डुअल टोन डैशबोर्ड और को ड्राइवर वैनिटी मिरर, टेकोमीटर और AC वेंट्स पे आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके अलावा अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो आपको इसमें मिलने वाला है स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स, जो स्टीयरिंग पे आप देखते हैं। इसके अलावा आपको मिलने वाला है ऑडियो प्लेयर विथ AM, FM, CD, USB एंड ब्लूटूथ, बेसिक एक सिस्टम मिलने वाला है आपको। और आपको मिलने वाले हैं जो है 2 स्पीकर, केवल आपको 4 स्पीकर नहीं मिलेंगे, केवल 2 स्पीकर मिलेंगे। और आपको फॉग लैम्प भी नहीं मिल रहा है डेल्टा में, सिग्मा डेल्टा में दोनों में फॉग लैम्प नहीं मिलते। अगर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात की जाए तो आपको सिग्मा के ऊपर डेल्टा में मिलेगा जो है रिमोट कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, डे नाइट IRVM मिलेंगे आपको, मैनुअली एडजस्टेबल, 60-40 स्प्लिट सीट मिलने वाली है, रियर पावर विंडो मिलेगी, लगेज लैंप मिलेगा, पार्सल ट्रे मिलेगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और सेफ्टी की बात की जाए तो आपको दोनों में सब कुछ सेम मिलेगा, केवल सेंट्रल लॉकिंग और सेफ्टी सिक्योरिटी अलार्म का फ़र्क है बस। तो इतनी चीज़ों के लिए मारुति आपको चार्ज करती है लगभग ये आपको कुल टोटल कॉस्ट पड़ेगी 75,000 रुपये। वहीं पे अभी मैं आपको बताऊं तो अगर आप सिग्मा वेरिएंट लेते हैं और आप शोरूम से इन चीज़ों को लगवाने की कोशिश करते हैं तो आपको कितना चार्ज पड़ने वाला मैं आपको बताता हूं। तो जो व्हील कवर्स हैं चारों, उनकी एक की कॉस्ट है 460 रुपये, यानी चारों को मिला के जो है करीब 21-22 रुपये पड़ेगा। इसको आप जोड़ते हुए चलिएगा। स्पॉयलर पड़ेगा आपको करीब 5,590 5600 का, 5600, 2,5800, 2,000 और मतलब कि 7800 रुपये हो गए। पार्सल ट्रे आपको मिलने वाली है जो है 1145 की, और इसको आप जोड़ेंगे तो जो है उसमें 5,000, एक 6,000 और
6600, 6700 और 2000 वो 6910, 2000 ये और जोड़ लीजिए। उसमें भी मैं जोड़ के आपको दिखाऊंगा बाद में, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये चीज़। और अलॉय व्हील्स इसमें आते नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो 6750 का पड़ने वाला है। और जो ORBM पे जो अगर आप टर्न इंडिकेटर्स चाहते हैं तो वो 3190 का पड़ने वाला है। तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको इसके ऊपर आप 2 चीज़ें और मिलती हैं, जो कि बेसिक सिस्टम हुआ 2 स्पीकर के साथ साथ जो रूफ रेल्स है और जो साइड क्लैडिंग देखते हैं आप व्हील आर्चेस पे उस साइड में, अगर आप उनको लेते हैं तो आप करीब 12,000 रुपये उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। और करीब 15,000 का ये जो बेसिक सिस्टम आता है वो आता है, सॉरी 12,000 के आसपास सिस्टम मिलेगा आपको अगर आप नेक्सा से लगवाते हैं तो। और टोटल मिला के आप करीब जो टोटल कॉस्ट पड़ने वाली इन सब की मिला के आपको 40 से 45,000 पड़ने वाले अगर आप शोरूम से लगवाते हैं तब। वहीं अगर आप ये सब चीज़ें बाहर से लगवाते हैं तो आप करीब 30,000 रुपये पड़ने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टीयरिंग ऑडियो माउंटेड कंट्रोल लगवाने हैं और फिर रियर पावर विंडो लगवाएं तो वो भी आपको आफ्टर मार्केट लग जाएगा 4 से 5,000 में। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं अगर आप सिग्मा वेरिएंट कंसीडर करते हैं डेल्टा के ऊपर तो। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी बिल्कुल कोई छेड़खानी ना हो उसमें बिल्कुल स्टॉक मिले तो आप डेल्टा कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सिग्मा वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है इस लिहाज से देखा जाए तो। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मैं नहीं कहूँगा लेकिन वैल्यू फॉर मनी कहूँगा मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मोस्ट वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है वो है जेटा। जेटा में आपको डेल्टा के ऊपर क्या क्या मिलता है, जैसे कि डेल्टा में 75,000 रुपये में आप केवल 45,000 रुपये का सामान दे रही है मारुति, राइट। लेकिन अब जेटा में जो है आपको 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा मिलती हैं, अलॉय व्हील्स और ये जो है स्मार्ट प्ले सिस्टम जो है, स्मार्ट ऑडियो प्ले जो मारुति का आता है सुजुकी का, ये आपको जेन्युइन एक्सेसरी में नहीं मिलेगा लेकिन आपको स्पेयर पार्ट से मिलेगा। जबकि आपको अलॉय व्हील्स जो है जेन्युइन एक्सेसरीज मिल जाएंगे और आपको चारों मिला के अलॉय व्हील 27,960 रुपये के पड़ने वाले हैं। एक की कॉस्ट जो है 6,990 रुपये है। तो 28,000 रुपये के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। प्लस ये जो सिस्टम है काफ़ी महंगा है। मैंने पता किया था फ़ोन करके, जिन्होंने स्पेयर पार्ट्स में अपना नंबर देख के वहाँ पे क्वेरी डाली थी तो उन्होंने बोला 50,000 रुपये से ऊपर का है। तो आप दोनों को जोड़ेंगे करीब 78,000 रुपये हो गए, जबकि आपको डेल्टा और जेटा के प्राइस में केवल 40,000 का अंतर दिखता है। तो 40,000 में आपको 80,000 सामान दे रही है, लेकिन वहाँ पे सिग्मा और डेल्टा केस में 75,000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा लेके आपको केवल 40,000 रुपये का सामान दे रही है मारुति। तो ये फ़र्क है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो आप या तो सिग्मा वेरिएंट बाई करिए या तो फिर आप जेटा बाई करिए। आपको डेल्टा मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। अगर आप डेल्टा लेने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ थिंक अगेन। और आप इस वीडियो से शायद अगर कुछ हेल्प ले पाएँ तो वो भी हेल्प लीजिए और आप पूरा खुद से रिसर्च करिए। डेल्टा मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आपको या तो सिग्मा लेना चाहिए या तो फिर आपको जेटा लेना चाहिए। अल्फ़ा उन लोगों के लिए जिनको पैसे कोई चिंता नहीं है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आपको ड्राइवर में आपको हाइट एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपको जो है आगे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे विथ LED DRLs। और मेरे ख्याल से सब कुछ सेम दोनों गाड़ियों में, तो ये चीज़ है। और आपको जेटा में देखिए, जेटा में एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिलती है, आपको रियर वाइपर विथ वॉशर भी मिलता है आपको, जो कि आपको डेल्टा में नहीं मिलता। मतलब मेरा ये पॉइंट है कि आपको डेल्टा और जेटा में करीब करीब जो है केवल 40,000 का फ़र्क है, लेकिन मारुति आपको अपने जो उनकी जेन्युइन एक्सेसरीज हैं उनके हिसाब से, उनके प्राइसिंग के हिसाब से 1 लाख रुपये का सामान दे रही है। वहीं पे सिग्मा और डेल्टा में आपको केवल, आप पता है आपको क्या मिल रहा है आपको, और पैसे ले रही है 75,000, आपको दे रही 40,000 रुपये का सामान। तो अगर आपको इग्निस खरीदनी है तो मेरे हिसाब से आप या तो सिग्मा वेरिएंट खरीदिए या तो फिर आप जेटा खरीदिए। और अगर आपका बजट टाइट है तो आप बिल्कुल सिग्मा खरीदिए। और आप अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, आप डेल्टा लेने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा बजट आप अपना जो है एक्सटेंड करके आप जेटा वेरिएंट लीजिए, ना कि आप डेल्टा या अल्फा लीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और आपको पसंद आया तो उसको आप लाइक और शेयर करिए, साथ साथ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और आपको पता हो, अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो मैंने इग्निस जेटा 2021 का मॉडल खरीद रखा है अभी 2-3 महीने पहले, और मैंने इस पर काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, इसके ग्राउंड क्लियरेंस पे, इसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स पे, इसके माइलेज पे, इसके ड्राइव इंप्रेशन पे। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप गाड़ी चलाते हैं प्लीज़ सीट बेल्ट पहनिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। थैंक यू।